हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस अपडेट का हम लोगों का बहुत दिनों से वेट था। 2020 से लेकर के अभी तक एक भी वैकेंसीज नहीं आई थी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, वो वैकेंसीज आ चुकी है। तो इम्पोर्टेंट अपडेट्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी एई की वैकेंसीज आती ही नहीं है मैक्सिमम टाइम्स। तो सिर्फ अभी आप देख रहे हैं जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है बीपीएससी का और बिहार गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन बहुत दिनों के बाद वैकेंसीज आई है, लेकिन ये वैकेंसीज मैं आपको बता देता हूँ कि कोई काम का नहीं है। एवरेज स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ओनली 113 सीट है। और बीपीएससी एई की जब भी वैकेंसीज आती थी पहले, वो कंबाइंड वैकेंसीज आती थी। बट इस बार 2020 से क्या हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट का अलग वैकेंसी आ रहा है, आरसीडी का अलग वैकेंसी आ रहा है, डब्ल्यूआरडी बीसीडी का अलग वैकेंसी आ रहा है। तो इसमें क्या होता था कि 15 से 20 स्टूडेंट ऐसा होते थे जो कि सारे डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते 15 से 20 स्टूडेंट को किसी एक ही डिपार्टमेंट में लेना है, तो 15 15 30 और 15 45, तो 40 से 45 स्टूडेंट का सीट वो खा जाते थे। चाहे वो आप हो या हम हो, कोई भी हो। तो मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि हम शौक से या फिर हमारी चॉइस है कि सारे एग्ज़ाम को हम ये करें, ऐसा नहीं है। बट हमारे पास उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम आरसीडी को फिल किए तो अब इसमें कन्फर्म हो जाएगा, तो बाकी डिपार्टमेंट को रिमूव कर दें, स्किप कर दें और इसको छोड़ दें कि अब इसमें फॉर्म फिल नहीं करते। लेकिन हमारे साथ कंडीशन क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आती है और अलग अलग 10 सीट, 100 सीट, 50 सीट, इस टाइप का वैकेंसीज आता है। तो उसमें भी हम लोगों को अप्लाई करना पड़ जाता है। तो ये कोई काम का नहीं होता है हमारे लिए वैकेंसीज, अगर एवरेज स्टूडेंट होते हैं तो। लेकिन अगर कंबाइंड वैकेंसीज आती है, जैसा कि 2017 में वैकेंसीज आई थी और 1200 सीट के आसपास में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज थी, तो वो वैकेंसी बहुत काम का था, क्योंकि जो टैलेंट स्टूडेंट थे उनका भी सिलेक्शन हो गया और जो एवरेज स्टूडेंट थे उनका भी सिलेक्शन हो गया, पढ़ने वाले स्टूडेंट। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा वैकेंसी जाएगा, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बाइफरकेट करके वैकेंसी जाएगा, तो ये कहीं से भी, चाहे टैलेंट स्टूडेंट हो या फिर एवरेज स्टूडेंट हो, उनके लिए भी सही नहीं है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो टैलेंट स्टूडेंट हैं तो वो 113 ही टैलेंट स्टूडेंट होंगे, ऐसा नहीं है। टैलेंट स्टूडेंट है तो वो अगर 2000 वैकेंसीज आती है, सीट आती है कंबाइंड करके, तो 2000 वैकेंसीज में 2000 जो स्टूडेंट है वो सब टैलेंट है अगर जिनका सिलेक्शन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 113 सीट की वैकेंसीज आई तो सिर्फ 113 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए तो वो सारे टैलेंट हैं। तो ये वैकेंसीज जो है वो बिल्कुल कोई काम का नहीं है अगर एवरेज स्टूडेंट के फेवर में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हम डिस्कस कर लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इसी तरह का जॉब अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलते रहे। और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वैकेंसीज के लिए कुछ लोगों ने अप्रोच किया था बीपीएससी को, जो कि मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिला है। हमारे भी फ्रेंड लोग हैं जो गए थे, बट उन लोगों ने बस एक एप्लीकेशन बीपीएससी को दिया है कि इस वैकेंसीज को आप कैंसिल कर दीजिए, और जो कंबाइंड वैकेंसीज है आरसीडी की, डब्ल्यूआरडी की, पीएचईडी की और बाकी जो डिपार्टमेंट है बीसीडी, और भी बहुत सारे पीआरडी है, फिर आरडब्ल्यूडी है, इन सारे अगर इसमें 10 सीट है मान के चलिए और इसमें 20 सीट है,
इसमें 113 सीट आया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल के फॉर्म में, और इसमें 50 सीट है, इसमें 200 सीट है और इसमें 300 सीट है। तो ये सबको कंबाइन कर दीजिए तो हर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं और जिनका मतलब जो स्कोर होता है वो एवरेज आता है। लेकिन अगर आरसीडी का 10 सीट रहेगा, अलग वैकेंसीज, डब्ल्यूआरडी का 20 सीट रहेगा, अलग वैकेंसीज, पीएचईडी का 113 सीट रहेगा, उसमें अलग वैकेंसीज। तो आरसीडी में जो 10 लोग सिलेक्ट होंगे, डब्ल्यूआरडी में भी वो 10 लोग सिलेक्ट होंगे, पीएचईडी में भी वो 10 लोग सिलेक्ट होंगे। तो ये तो कभी पीएचईडी डब्ल्यूआरडी ज्वाइन नहीं करेंगे, बीसीडी पीआरडी आरडब्ल्यूडी कभी नहीं करेंगे। और पिछले बार हुआ क्या था 2020 में कि वैकेंसीज पे वैकेंसीज दे दिया था इन लोगों ने, 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट, 28 सीट, इस तरीके का। और हर मंथ एक वैकेंसीज आ रही थी और एग्ज़ाम लेने का ठिकाना नहीं। ऐसा होता है कि चलो डब्ल्यूआरडी की वैकेंसीज आ गई, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है और इसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर इसके नेक्स्ट मंथ रिजल्ट आ गया, फिर आरसीडी की वैकेंसीज आई। तो जो डब्ल्यूआरडी में सेलेक्ट होंगे तो वो फिर आरसीडी के लिए उतने मन से अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया डब्ल्यूआरडी में। बस लोगों का मेंटलिटी होता है कि मुझे अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, पैसे कमाना है तो आरसीडी चाहिए। ऐसा नहीं है, सबसे पहले आपको जॉब चाहिए। मैंने डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में भी बता दिया बहुत अच्छे से, लिंक भी पॉसिबल होगा तो मैं आइकॉन पे दे दूँगा, आप देख लेना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वैकेंसीज है ठीक है, वैकेंसीज आना चाहिए, लेकिन ऐसी भी वैकेंसीज नहीं आना चाहिए जिसमें कि स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ प्रिपरेशन करे। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा दोबारा में भी डिस्कस हो गया तो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो वैकेंसीज है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। टोटल 113 पोस्ट पे वैकेंसीज आई है। ये असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज है और बहुत सारे डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली है, लेकिन सीटें खाली है, लेकिन अभी तक उन लोगों की वैकेंसी नहीं आई है। तो इसमें सिविल और मैकेनिकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल वालों का तो पता ही है आपको, बहुत कम सीटें आती है। तो 5 सीटों पे मैकेनिकल वालों की है और सिविल वालों की 113 सीटों पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभियंता, सहायक अभियंता, यांत्रिक के कुल 5, सहायक अभियंता और सैनिक के कुल 113 सीट है। तो चलिए अब हम लोग कैटेगरी वाइज देखते हैं कितना सीट है। सहायक अभियंता, इसके बाद डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या क्वालिफ़िकेशन हो सकता है, कब तक फॉर्म फिलअप करना है और एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के लिए हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देंगे ताकि आपको सारा क्राइटेरिया समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक अभियंता और सैनिक सिविल के लिए कोटिवार रिक्ति की संख्या। तो अनरिजर्व जो है, अनरिजर्व में 26 पोस्ट है, जिसमें कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन 9 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 21 सीट है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसको ये जनरल है और ये SC है, ये ST है, ये EBC है, ये EBC है और ये BC है। तो ST के लिए 4 सीटें हैं। इसके बाद EBC के लिए 30 सीटें। सबसे ज़्यादा बिहार में जो वैकेंसीज आती है कैटेगरी में, वो सबसे ज़्यादा EBC के लिए आती है। EBC जो है वो सबसे ज़्यादा बिहार में है और उनके लिए ज़्यादा वैकेंसी आती है। इसके बाद BC जो है बैकवर्ड क्लास, उसमें 21 सीटें हैं और EWS के लिए 11 सीटें। टोटल 113 सीटें हैं। टोटल 113 सीटें हैं और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए वो दिया गया है। तो टोटल सिविल में 113 सीटें हैं। फिर से आपको कैटेगरी वाइज जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको।
अनरिजर्व में 16 सीटें हैं, 26 सीटें हैं, और जिसमें कि लेडीज़ के लिए 9 सीटें हैं, एससी के लिए 21 सीटें हैं, वुमेन रिजर्वेशन जो है वो 7 सीट इसमें, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 4 सीटें, 1 सीट लेडीज़ के लिए, ईबीसी के लिए 30 सीटें हैं और 11 सीटें लेडीज़ के लिए हैं। उसी तरह से बीसी कैटेगरी के लिए 21 सीटें हैं, 7 सीट लेडीज़ रिजर्वेशन है, 11 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 सीट लेडीज़ रिजर्वेशन, टोटल 113 सीट है सिविल के लिए। बाकी सहायक अभियंता यांत्रिक के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अनरिजर्व में 1 सीटें हैं, ईबीसी में 2 सीटें हैं, बीसी में 1 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो लेवल 9 ग्रेड पे आपको मिल जाएगा 5400, लेवल 9 है, ग्रेड पे आपको 5400। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल अभियंत्रण या यांत्रिक अभियंत्रण में डिग्री हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम में प्राप्त उपाधि मान्य होगा। इसके बाद अभियंत्रण संस्थान का यश सह सदस्यों अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा और आ में उत्तीर्ण हुआ हो तो आपको डिग्री चाहिए, बीटेक चाहिए आपको सिविल में या फिर मैकेनिकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 1/8/2024 को मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, 1 अगस्त 2024 को। और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट वाले को 25% वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक अभियंता सिविल यांत्रिक के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता की गणना कर की जाएगी। तो टोटल आपको 100% रहेगा, जिसमें 75% आपका रिटन एग्ज़ाम टेस्ट जो होगा उस पर बेस्ड रहेगा और 25% आपका वेटेज रहेगा जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं एक्सपीरियंस। प्राइवेट में एक्सपीरियंस वाला को कंसिडर नहीं किया जाता है, ये चीज़ आप याद रखना। टोटल जो है वो 6 पेपर रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 पेपर जो है वो कंपलसरी रहेगा, 2 पेपर जो है वो आपका ऑप्शनल रहेगा, जो ब्रांच रहेगा आपको वही सिलेक्ट करना है। तो पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा। सामान्य अंग्रेजी वो 100 मार्क्स का होगा, सामान्य हिंदी वो भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहता है हिंदी में, 50 क्वेश्चन इंग्लिश में, और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जनरल स्टडीज़ होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है, और जनरल इंजीनियरिंग होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें 50-50 क्वेश्चन होता है। इसके बाद ऑप्शनल में अगर आपका ब्रांच सिविल है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 और सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 रहेगा। तो टोटल 4 पेपर आपका वो कंपलसरी है, इसी में आपका जो मार्क्स है मेरिट इसी पे बनेगा। 2 पेपर में बस आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेधा सूची तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75% होगी और 25% कॉन्ट्रैक्ट वालों को वेटेज दिया जाएगा। 100% मार्क्स होगा दोनों मिला करके, जैसा कि लास्ट टाइम दिया गया था। परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा। जितना मार्क्स आपका आ रहा है उसमें 0.75 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई
कर दिया जाएगा, तो वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब पता नहीं, मैंने देखा नहीं एग्जैक्टली कि लिंक दिया है या नहीं दिया है। इम्पोर्टेंट बात इसमें कुछ है, तो वो मैं सोच रहा हूँ आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30/6/2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 30 तारीख तक फॉर्म फिलअप करना है। 15/6 से स्टार्ट हो गया है और 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्या क्या देना होगा आपको, ये चीज़ें रखना होगा। मैट्रिक आपको भेजना नहीं है शायद, इसमें मैं एक बार आप लोगों को उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। भेजना नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा वो मांगेंगे तो आपको अटेस्टेड करवा करके जो गेजेटेड ऑफिसर है उनसे देना है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए है ये सब जो क्राइटेरिया है। एग्ज़ाम फीस की बात करें तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो आपको 750 रुपये लगेगा, और अगर नहीं डालते तो बायोमेट्रिक का 200 रुपया लगेगा। बाकी जो SC ST है और जो लेडीज़ कैंडिडेट है उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया लगेगा। बाकी सबके लिए 750 रुपया है। 15 तारीख से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन और 30 तारीख तक चलेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और मैं तो यही बोलूँगा आप ज़रूर करना। बाकी का जो अगर आपने कभी फॉर्म फिलअप किया होगा तो बाकी क्राइटेरिया सेम है, और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बतला दूंगा एक बार फॉर्म फिल करके। सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।